हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सुरक्षित रक्त आदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है दाता की लाल रक्त कणिकाओं में ग्राही के सीरम के विरुद्ध एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा विकल्प है ग्राही के सीरम में दाता की एंटीबॉडीज के विरुद्ध एंटीजेंस नहीं होने चाहिए। तीसरा विकल्प है ग्राही के सीरम में दाता की लाल रक्त कणिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। चौथा विकल्प है ग्राही की लाल रक्त कणिकाओं में दाता के एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रक्त के आधान में, मतलब रक्त के लेन देन में कौन सा कथन सही है। हम उसको कथन के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्त का आदान प्रदान या रक्त का आदान। रक्त का आदान मतलब क्या होता है? किसी और व्यक्ति के द्वारा रक्त का दिया जाना, मतलब रक्त को ग्रहण करना। ग्रहण करना। तो रक्त को ग्रहण करने में क्या परेशानी आती है? जैसे जो ग्राही होता है उसके अंदर क्या होता है कि उसमें उसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्राही में क्या होगा? सीरम होगा। उसके रक्त में क्या होगा? सीरम। और उसका सीरम जो है, जो ग्राही का सीरम है, उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि जो दाता है, दाता के लाल रक्त कणिकाओं के विरुद्ध, लाल रक्त कणिकाओं के विरुद्ध, कणिकाओं के विरुद्ध, विरुद्ध क्या नहीं होना चाहिए? एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर जैसे अगर हम दाता जो रक्त दे रहा है, अगर उसमें क्या होता है, उसके विरुद्ध क्या होगा? इसमें एंटीबॉडी। सीरम में क्या होता है? सीरम क्या होता है? इसमें क्या पाया जाता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी पाई जाती है। या यह क्या होता है? सीरम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में काम करता है, तो इसमें एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। और जैसे ही कुछ कुछ भी चीज बाहर से आती है, जैसे कि कोई सूक्ष्मजीव हो गया या विषाणु हो गया या जीवाणु हो गया, तो उसको क्या करते हैं? एंटीबॉडी उसको खत्म कर देता है, मार देता है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है? सुरक्षा होती है। लेकिन जैसे ही क्या होगा कि अगर कोई भी लाल रक्त कणिका अपने शरीर में आएगी और उसके विरुद्ध हमारे अंदर एंटीबॉडी है, तो क्या करेगी? उस पूरे लाल रक्त कणिका को मार देगी, जिससे क्या होगा कि एक सुरक्षित आधार रक्त का नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि ऐसा होता है ग्राही का सीरम जो है उसमें एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? जो दाता का लाल रक्त कणिकाएं हैं उसके विरुद्ध। तो चलिए अब देखते हैं अपने विकल्प को, सही विकल्प को चुनेंगे। पहला विकल्प क्या है? दाता की लाल रक्त कणिका में ग्राही के सीरम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, गलत बात है। दूसरा विकल्प क्या है? ग्राही के सीरम में दाता की एंटीबॉडी के विरुद्ध एंटीजेंस नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि जो दाता है वो एंटीबॉडी नहीं रक्त दे रहा है। तो तीसरा विकल्प क्या है कि ग्राही के सीरम में दाता की लाल रक्त कणिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प देखते हैं, अगर कि ग्राही की लाल रक्त कणिकाओं में दाता के एंटीजेंस के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी विकल्प हमारा गलत होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3, जो कि है ग्राही के सीरम में दाता की लाल रक्त कणिकाओं के विरुद्ध एंटीबॉडीज नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।